टेक्नो इंजन है वो साधारण से साधारण पुलिस ऑफिसर से एविडेंस को कलेक्ट कराने में मदद करेगा और अकाट साक्ष्यों को 15 दिन की अधिकतम अवधि में जो है ना इकट्ठा कराकर उसे 65B एविडेंस एक्ट का तरह के सर्टिफिकेट से लाद कर और इन अकाट साक्ष्यों के साथ जो है ना 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। और फिर तीसरी सर्टेनिटी कहती है कि बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 7 दिन से 30 दिन के अंदर आपका ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, आपको न्याय मिल जाएगा। बिल्कुल। और इसमें सरकार की जेब से एक दमड़ी नहीं लगेगी, उल्टा जो है इससे रेवेन्यू जनरेट होगा वो इतना ज्यादा होगा कि आपको बिना टैक्स के आप भारत को कर मुक्त कर पाएंगे, टैक्स फ्री कर पाएंगे और डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा पैसा भी मिलेगा। सही बात, राइट, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू बांटेंगे उसका 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल करेंगे। राइट, बिल्कुल, ये कानून का हिस्सा होगा। तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक जेल जाने का कंपोनेंट होगा, दूसरा फाइनेंशियल पनिशमेंट का कंपोनेंट होगा। दोनों ही कंपोनेंट। हाँ, और अधिकांश अपराधों को कंपाउंडेबल बनाया जाएगा। तो जहां धन लाभ के लिए अपराध आप कर रहे हैं उसमें हम आपको जब तक मजबूरी नहीं होगी तब तक आपको जेल नहीं भेजेंगे। राइट, तो आपने 1 करोड़ का कोई घपला किया तो उसकी पेनल्टी 10 करोड़ होगी और 5 करोड़ किसको मिलेगी? जो उस अपराध को रिपोर्ट और साक्ष्य संकलन में मदद करेगा। और 5 करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे। तो यदि मैथिली शरणगुप्त को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि जिंदगी भर में भी उनको 5 करोड़ रुपए नहीं मिलने वाले हैं, तो मैथिली शरणगुप्त अपनी जिंदगी लगा देंगे कि नहीं? बिल्कुल लगाएंगे। तो आप बताइए, जब 137 करोड़ पुलिस वाले हों और अपने इस तरीके का सिस्टम लाएंगे तो अपराधी कैसे अपराध कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। नहीं, आप इससे कुछ संतुष्ट महसूस हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसकी चौथी सर्टेनिटी है कि डिजिटल चित्रगुप्त को 360 डिग्री में हर चीज मालूम होगी। और कोई भी सीसीटीवी कैमरा, कोई भी ड्रोन, कोई भी ये सब चीजें दे विल बी रन अंडर द बाय द प्राइवेट क्राउड के माध्यम से रहेगा, लेकिन कंटेंट क्राउड के पास नहीं रहेगा। वो कंटेंट रियल टाइम बेसिस पे सर्वर पे पहुंच जाएगा और सर्वर एंड पर जो है यदि उससे कोई अपराध घटित हुआ तो FIR भी दर्ज हो जाएगी, उसके साक्ष्य भी जो न दे दिए जाएंगे और उसे वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 45 दिन में जेल में सड़ने के लिए व्यवस्था कर दिया जाएगा। तो ये विद्वान लोग क्या भ्रष्टाचार करेंगे, क्या अपराध करेंगे? फिर तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो वो तो पूरे सिस्टम लाना पड़ेगा। हाँ, वो पूरा नहीं, वो पूरा सिस्टम एक सिस्टमेटिक तरीके से जब लागू हो जाएगा तो भ्रष्टाचार मुक्त तो हो ही जाएगा। अच्छा, अब आप बताइए, कर मुक्त हो जाएगा तो आपको वो हो जाएगी। अब इसका जो एग्रो और आयुष मॉडल है वो कह रहा है कि सरकार के बिना 5 पैसे खर्च कराए हम जो है केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से भी आपको मुक्त कर देंगे, आपको सूखा और बाढ़ से भी मुक्त कर देंगे, आपके जो है ना किसानों की इनकम ओवरनाइट 5 गुना कर देंगे और आपके लेबर की जो इनकम है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। उसको 50,000 रुपीज पर मंथ का वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर हर लेबर के पास होगा। और यदि एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ का उनका परचेजिंग पावर होगा। जो व्यक्ति 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा वो अच्छे घर में रहने की उसे सोचना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। नहीं, वो आसान ही हो जाएगा। फिर अच्छे घर में रहना, बच्चों को शिक्षा देना, वो जो है वो नमक और रोटी से खाने की बजाय वो तरकारी भी खाएगा, फल भी खाएगा और वो भी आज के दुष्ट फल नहीं होंगे जो कि जिसमें कि केमिकल और फर्टिलाइजर लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है, दुष्टता पूर्वक हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो एक स्वस्थ जो है वो होगा। आपको मालूम है कि आप जितना दूध पैदा कर रहे हैं उसका 1/4 जितना दूध आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका 1/4 दूध ही आप पैदा कर रहे हैं। तो आपका 3/4 दूध जो है वो केमिकल ओरिजिन से नकली बनाया जा रहा है। इसके बारे में एक रिसर्च की गई है जो ये बता रही है कि यदि हम 4 साल तक यदि लगातार ऐसा नकली बना हुआ दूध यदि हम सेवन करेंगे तो जो लोग इस दूध को सेवन कर रहे होंगे उनमें से 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। अच्छा, तो जहां पर लोग बाग ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और इन सब का यूज कर रहे हैं वहां कैंसर हो रहा है। आपको मालूम होगा कि पंजाब में ढेर सारी कैंसर ट्रेनें चल रही हैं, इतनी ज्यादा वहां कैंसर हो गए हैं।
ठीक है ना। फिर हमारे किसान जो है वो हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, गायों को, भैंसों को, बकरियों को, मुर्गियों को, फलों को, सब्जियों को। तो ये जो हार्मोनल इंजेक्शन है ये भी आपके सिस्टम को, आपकी इम्यूनिटी को खराब कर रहे हैं और बहुत सारे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। फिर आपके डॉक्टर्स जो है ना भर भर के आपको एंटीबायोटिक और ऐसी खतरनाक मेडिसिन दे रहे हैं जो म्यूटेशन के लिए जिम्मेवार हैं। बहुत सारा कैंसर इज द ओवर यूज ऑफ दीज मेडिसिन which are bad for the human health, right? तो और फिर सबसे बड़ी बात है कि जब 3/4 ऑफ मिल्क आपका नकली है तो मेरा ऐसा अनुमान है कि अगले 5 सालों में हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीय जो है वो कैंसर से पीड़ित होंगे, ऐसा मैथिलीशरण गुप्त का प्रेडिक्शन है। यदि हमने मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया तो हर 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति जो है वो कैंसर से पीड़ित होंगे। और जब आपके परिवार के 2 सदस्य कैंसर से पीड़ित होंगे तो उसको संभालने के लिए तीसरा आदमी चाहिए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल चाहिए। इसका मतलब है आपकी 100% पॉपुलेशन या तो कैंसर से सीधे लड़ रही होगी या कैंसर के मरीज को सपोर्ट करने में इनडायरेक्टली लड़ रही होगी। तो इस देश का हालत क्या होगा? किसी को चिंतन करने का समय है क्या? बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर चिंतन करना बहुत ही जरूरी है। कुछ नहीं करना है, ऊर्जा संग्रहित करो, नियम कानून व्यवस्था बदल लीजिए, चाणक्य आपको मिल गए हैं, चंद्रगुप्त बन जाइए। जी बिल्कुल। आप बात समझ रहे हो ना, कितना सरल उपाय है। बहुत ही सरल उपाय है। ये तो सत्यनारायण की कथा जैसा है कि आप इसे सुन लीजिए, आपका कल्याण होगा, कल्याण हो जाएगा, आपको मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा, आपको अपराध मुक्त भारत भी मिल जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर फ्री जो है ना इलेक्शन अरेंजमेंट भी मिल जाएंगे, पार्टी विहीन प्रजातंत्र भी मिल जाएगा, आपको जो है ना टैक्स फ्री भारत भी मिल जाएगा, आपको कहना चाहिए कि पेपर करेंसी मुक्त भारत मिल जाएगा जहां भ्रष्टाचार करना संभव ही नहीं होगा, टुकड़े होना संभव ही नहीं होगा। और फिर जो है आपको समृद्ध किसान मिलेंगे, समृद्ध खेती मिलेगी और जो है हर चीज में जो है मेडिसिनल चीजों को डाल के आपके भोजन को ही आपको निरोगी और दीर्घायु बनाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। तो आपकी दिनचर्या और आपका भोजन आपको निरोगी और स्वस्थ रखेंगे तो आपकी एनर्जी, आप खुश भी रहेंगे और आपकी एनर्जी भी डबल हो जाएगी, सकारात्मक चीजों में लगेगी। आपकी जो नॉर्मल जो है हृष्ट पुष्ट रहते हुए जीने की क्षमता जो है वो 100 वर्ष से भी ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। और यहाँ दूसरी तरफ यदि आप इसी दुष्टता में फंसे रहे तो 66% लोग जो है ना कैंसर से डायरेक्टली पीड़ित होंगे और 33% उनको सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है भारत की पूरी पॉपुलेशन कैंसर या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे लड़ रही होगी। तब आपकी कृषि क्या होगी, आपका जो है ना सर्विसेज कैसी होंगी, आपकी इंडस्ट्री कैसी होगी, आप अनुमान लगाइए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इस स्थिति में सब लोग अस्त व्यस्त ही हो जाएंगे। अब जो है एक बात में तो नीरज जी आपको 2 दिन हुए हैं और इन 2 दिन में हमें आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा, आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे और उन एक्सपीरियंसेस के आधार पर मेरा एक विचार बन रहा है कि हम थोड़ी सी अपनी काम करने के तरीके को मैं थोड़ा सा परिवर्तन लाए। ठीक है, तो आपका वो सुनते हैं और उसके बाद जो है ना, या पहले हम आपको बताते हैं और फिर आपका दोनों बातें सुनते हैं, ठीक है ना? पहले आप बोलिएगा। तो मैं ये जो लोग से बातचीत करें उनको शाम को किसी एक जगह पे इकट्ठा कर लें, ठीक है, या तो उनकी जगह पे खुद चले जाएं या वो कर लें, ठीक है ना? और उसके ऊपर चर्चा करें, उनकी बातें सुने, राइट? और यदि आवश्यकता हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे जोड़ा जाए जिससे उनके कुछ संशय हैं तो उनको दूर किया जा सके। वैसे तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि वो पत्थर 1 है और 2 है तो उसे नजरअंदाज करिए, ठीक है ना? क्योंकि वो पत्थर हैं, वो अपने स्वार्थ, अपने लोभ, अपनी बदमाशी के कारण जो है वो ऐसे किसी व्यवस्था को परिवर्तन करने वाले उससे नहीं जुड़ना चाहेंगे। तो वो ड्रामा तो करेंगे लेकिन उनकी आत्मा वहां नहीं बैठी होगी, तो वो आपकी एनर्जी पे ड्रेन होंगे। हमारा फोकस जो है आम गरीब आदमी, आम मजदूर, किसान, हाथ ठेले वाला, छोटे छोटे दुकानदार, और फिर हमारे यहाँ सभी का स्वागत है लेकिन फोकस उधर किया जाए।
बिल्कुल। और जब वो जो है चित्रगुप्त बनेंगे, चित्रगुप्त क्या था, एक ग्वाला था। तो ये ग्वाले लोग जो है जब एनर्जी से बढ़ेंगे तो इनके प्रतिष्ठा पॉइंट बहुत ज्यादा होंगे, और जिसके प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा होंगे उसे जिम्मेवारी भी मिलेंगी, और कौन जानता है वो कल का मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा। बिल्कुल सही बात। तो इस व्यवस्था में हर किसी को उस दायित्व के मिलने की संभावना है, जो इस दुष्ट राजनीतिक दलों की जो कूटनीति में आप कहीं पे बरसों लग जाएंगे, लेकिन आपको वो सब मिलने वाला नहीं है। डू यू एग्री विथ मी? यदि आपकी एम्बिशन है कि हम भी देश में जो है ना कुछ बन के कुछ करना चाहें, तो आपको मौका मिलेगा क्या? मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब उनकी बिल्कुल व्यवस्था में नहीं, उनकी व्यवस्था में बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इस व्यवस्था में यदि आप एनर्जी से बढ़ेंगे और आपके प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा होंगे, तो आपको बिना मांगे सब चीज मिल रही है। आपने हमसे मांगा क्या कि आपको ब्लॉक स्पेशल ऑफिसर बनाएं? जैसे ही आपने 500 को क्रॉस किया तो आपको ब्लॉक स्पेशल ऑफिसर बना दिया गया। जैसे ही आपने 1000 को क्रॉस किया तो आपको जो है डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर बना दिया गया। जैसे ही आप 5000 को क्रॉस करेंगे तो आपको स्टेट स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। और जैसे ही आप 10,000 को क्रॉस करेंगे तो आपको नेशनल स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। और केवल 2 शर्तों के साथ कि आपका जो है आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आप दुष्चरित्र नहीं होना चाहिए, आप भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। यदि ये खामियां आप में नहीं है तो उसी को जो है ना जिम्मेवारी दी जाएगी, उसी को टिकट दिया जाएगा जो जिसके मैक्सिमम जो है प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे। तो आप मुझे बताइए कि जिम्मेवारियों को लेना और चंद्रगुप्त बनना कितना आसान है? बिल्कुल, इस जो सिस्टम ये है बनाया गया है, इसके लिए तो बहुत इजी है। एक ग्वाला भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है, एक दूध बेचने वाला भी काम कर सकता है, एक किसान भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है, जो राष्ट्र हित में भी है और राष्ट्र को एक अच्छे यानी कि उज्जवल भविष्य की ओर बहुत तेजी से अग्रसर हो जाएगा हमारा राष्ट्र। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। अब मैं ये चीज सोच रहा था कि जो भी लोग हमारे प्रयास कर रहे हैं वो जैसे दिन में प्रयास करते हैं, शाम में या तो वो उनके पास चले जाएं तो एक संगोष्ठी जैसी हो जाए, राइट? और उस संगोष्ठी में बातचीत करने के बाद यदि जरूरत होती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैं भी उसमें जुड़ जाऊंगा, राइट? 5 मिनट के लिए, उससे ज्यादा, ठीक है ना? और इसके बाद जो है एक फॉर्मल संकल्प लिया जाए। तो एक ध्वज ले लिया जाए। अब घर घर में ध्वज है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, आजकल तो सभी लोग लगा रहे हैं। तो वो ध्वज के सामने खड़े होके हाथ ऊपर करके हम कहें कि हम संकल्प लेते हैं, और जिसको जितने दिन का संकल्प लेना है, कोई 9 दिन का संकल्प ले, कोई जो 90 दिन का ले, कोई 180 दिन का ले, कोई 360 दिन का ले, जिसको जो इजी पड़ रहा है वो संकल्प लेके संकल्प भाव से यदि वो लग जाएगा तो एक बड़ा विजुअल इम्पैक्ट होगा उसका। और जो ये हम संकल्प ले रहे हैं इसकी पहले से एंगल वेंगल बना के उसकी अच्छी से जो है ना एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए और वो वीडियो अपनी पोस्ट में डाला जाए, तो दूसरे लोग देखेंगे तो उनके ऊपर भी अनुकूल असर पड़ेगा, वो भी उसी मॉडस ऑपरेंडी को पालन करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस एनर्जी लेवल को बहुत फास्ट जो है स्प्रेड कर पाएंगे। बिल्कुल सही। डू यू एग्री विथ मी? या डेफिनेटली। ये इसमें कुछ आप जोड़ना चाहेंगे जो हमने सोचा है? नहीं, बिल्कुल आपने जोड़ने की बात ही नहीं छोड़ी, वो पूरा ही क्लियर कर दिया। ओके, तो अब जो है इन 2 दिन में आपके क्या अनुभव रहे, और जो आज हमने आपको ब्रीफिंग दी है इससे आपको किस तरह से कैसी मदद मिलेगी, इस बारे में आप अपने उद्गार बताएं। 2 दिन का अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा है। जिन जिन लोगों से हमने बात की उन सभी लोगों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे माइंड पे पड़ा है, और मुझसे ज्यादा एनर्जी उन लोगों में है जिनको मैंने ये बात बताई है। वाओ। और अभी जो हमारी एक लंबी चर्चा अभी हुई, और इस चर्चा को करने के बाद हमारे मन में ये भाव पैदा हुआ कि नहीं, ये रास्ता बहुत इजी है अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, अपने जीवन को बेदाग जीवन जीने का बहुत ही सरल रास्ता है, जैसा मुझे अभी फील हो रहा है। तो ये सत्यनारायण कथा जैसा हो गया ना? बिल्कुल 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 हो गया, सरल, सुलभ और सर्टेनिटी के साथ इस जन्म में और अगले जन्म में दोनों में ही मोक्ष प्राप्त करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। मोक्ष की प्राप्ति तो यही होता है कि हम अपने जीवन को कितना सरल और सुखमय और निरोगी जीवन जी करके एक आनंदमय जीवन के अंतिम छोर तक पहुंचना, यही तो स्वर्ग है मेरे भाव से, मेरे मन से। आपने ठीक कहा, आपने ठीक कहा। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जितने हमारे साथी जुड़े हैं और जितने हमारे
मुझसे बड़े लोग जुड़ रहे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा था और धीरे धीरे वो चर्चा कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो जानना चाह रहे हैं कि क्या है। तो जैसे ये शब्द आता है मैं इसे जानना चाहता हूँ, तो मुझे मन में आता नहीं यार ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये करेंगे। पॉजिटिव होना एक बड़ी बात है। तो मेरे अनुसार सबको जो है अपराध मुक्त भारत जो है, क्राइम फ्री भारत जो है, उसका वो सभी सोशल मीडिया पे है। बिल्कुल। तो उसको वो लोग सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, राइट। और अपने प्रोफाइल की आईडी से उन्हें ज्वाइन कराएं, जिससे आपके जो है प्रतिष्ठा पॉइंट बढ़ेंगे। तो हर कोई जो दूसरे व्यक्ति को जोड़े वो अपनी आईडी से जोड़े, तो उससे उसे प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। हम चाहेंगे कि हमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति नेशनल स्पेशल ऑफिसर बने और उनमें से जो उससे भी बेहतर करें, उनको जो है आगे चल के पदी जिम्मेवारी मिले, वो प्रदेश में और देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उस भारत का खुद निर्माण करें जिसका स्वप्न हम उन्हें दिखा रहे हैं या वो देख रहे हैं। ठीक है, राइट। तो